तो हरिश्चंद्र का जन्म हुआ, रोहित का जन्म हुआ, उसके बाद बाहुक का जन्म हुआ, और बाहुक के बाद एक बार बाहुक से युद्ध में अन्य राजाओं ने उनका राजपाट छीन लिया। बाहुक और उनकी पत्नी वन में चले गए। अच्छा, वन में रहते रहते बाहुक की मृत्यु हो गई। जब बाहुक की मृत्यु हो गई तो जो महर्षि औरव है, तो बाहुक की पत्नी है सुनीति, ये सती होने को चली थी। तो महर्षि औरव ने रोक लिया, देवी आप गर्भवती हैं, ऐसे में कहाँ सती होने को चली हैं। तो महर्षि औरव इन्हें राज्य में वापस ले आए, और जैसे ही वापस लेकर के आए तो जिनकी सोते थी, कुछ राज्य में गुप्तचर थे, दोषी थे, दुश्मन थे, तो इन्होंने इनको भोजन में विष मिलाकर के खिला दिया। अच्छा, विष का दूसरी पर्यायवाची है गर। सबके समान नाम होते ना, माता पिता आपके नाम रख देंगे, चिंटू पिंटू गोलू मोलू, फिर आधार कार्ड में आपका नाम कुछ और रहेगा। एक नाम के 4-5 नाम रहते कि नहीं रहते एक व्यक्ति के। ऐसे जो विष का नाम है पर्यायवाची है, विष का गर है, गर। और उस गर को, विष को धारण करे हुए बाहु की पत्नी से एक संतान की प्राप्ति हुई, जिनका नाम आगे जाकर के सगर पड़ा, और सगर के 60,000 पुत्र हुए। तो महर्षि औरव ने सगर से कहा कि महाराज एक काम करिए, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कीजिए। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया, उस यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, और उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा करके कपिल मुनि के पास बांध दिया। अच्छा, ये कपिल मुनि कौन है? ये कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र हैं कपिल मुनि, इनके पास बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र पृथ्वी को खोजते खोजते इन्होंने पृथ्वी को खोद करके समुद्र का निर्माण किया था। तो ये ढूंढते ढूंढते गए और इन्होंने देखा कि कपिल मुनि के पास हमारा घोड़ा बना हुआ है। सोई इन्होंने लिया और अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया, क्रोध करना प्रारंभ कर दिया, अपशब्द कहे जा रहे हैं, दुर्वचन कहे जा रहे हैं, और खुद अपनी ही क्रोध अग्नि में जल करके सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। अच्छा, उसके बाद अंशुमान का जन्म हुआ। इनकी दूसरी पत्नी थी केसनी, इनसे अंशुमान का जन्म हुआ। अंशुमान ने भी खूब तपस्या की, घोड़े को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन ये भी विफल रही। उसके बाद असमंजस का जन्म हुआ, और उसके बाद राजा भागीरथ का जन्म हुआ। भागीरथ ने भी अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ढूंढने का प्रयास किया, कपिल मुनि के पास पहुंचे और कहा कि महाराज एक बात बताइए, ये जो हमारे पूर्वज हैं, इनको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो कहा कि इनकी मोक्ष की प्राप्ति केवल एक ही साधन है। बोले कौन सा? बोले गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का प्रयास करिए। गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर के आइए, तब आपके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं तो ये यहीं भटकते फिरेंगे। तो भागीरथ ने माँ गंगा जी की तपस्या की, खूब वर्षों तक तपस्या करते रहे, और अंत में माँ गंगा जी ने इन्हें दर्शन दिए और कहा कि बताओ क्या चाहते हो? तो कहा भैया हम आपको पृथ्वी पर ले जाना चाहते हैं, आप हमारे साथ पृथ्वी पर, भूमि पर चलिए। तो कहा भागीरथ हम पृथ्वी पर चले तो जाते, परंतु जो गंगा जी का वेग है, इनका बहाव है, इतना तेज है कि सारी पृथ्वी इनके बहाव में बह जाएगी। बोले तो कम से कम कोई व्यक्ति ऐसा हो जो हमारे वेग को धारण करे और थोड़ी सी धारा छोड़ दे, उससे हम पृथ्वी पर चलेंगे। क्योंकि अगर पूरी की पूरी गंगा जी पृथ्वी पर आएंगे तो पूरी पृथ्वी बह जाएगी। तो कहा कौन है वो? तो कहा एक काम कीजिए, आप भगवान शंकर को प्रसन्न करिए, वो ही हमारे वेग को धारण कर सकते हैं। भागीरथ ने भगवान शंकर की आराधना की, उनकी तपस्या की, और अंत में भगवान शंकर माँ गंगा जी के वेग को, उनके बहाव को धारण करने के लिए तैयार हो गए, और बाबा भोलेनाथ जी ने अपनी जटाओं में माँ गंगा जी को धारण कर लिया, और भागीरथ माँ गंगा जी को लेकर के पृथ्वी पर आए। आगे आगे भागीरथ हैं, पीछे पीछे भागीरथी गंगा।
दोनों चले जा रहे हैं। अच्छा, रास्ते में एक जहन ऋषि हैं, इनकी कुटिया पड़ती है, तो माँ गंगा जी ने अपने बहाव से जहन ऋषि की कुटिया को भी बहा दिया। तो जहन ऋषि ने सारी गंगा जी को पान कर लिया। जब अंत में भागीरथ ने प्रार्थना की, तब उन जहन ऋषि ने गंगा जी को अपने कान से प्रकट किया था, इसलिए गंगा जी का दूसरा नाम है जहन पुत्री। और फिर राजा भागीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर के आए और गंगा जल के स्पर्श से सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अच्छा, आप